हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग और फिर से लेकर आ गई हूँ आरआरबी ग्रुप डी 2026 का एनालिसिस, लेकिन इस बार थोड़ा अलग ढंग से। इस बार मैं लेकर आई हूँ सब्जेक्ट वाइज। 3 अगस्त से आपको पता है एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। 3 अगस्त से आज तक जितने भी साइंस और टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे, शिफ्ट वाइज में लेकर आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आप लोग के लिए। सब्जेक्ट वाइज जितनी भी सीरीज चल रही है, बिल्कुल मिस मत करना, लास्ट तक बने रहना। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। आपको पता है रेलवे वाले साइंस से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए मैं साइंस का एक अलग लेकर आई हूँ शिफ्ट वाइज। ठीक है, अभी तक के जितने भी शिफ्ट में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में ही किस आईआईटी ने जनवरी 2026 में 3.1 पेटाफ्लॉप की क्षमता वाला परम शक्ति सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, ये हमें पता चल गया आईआईटी मद्रास ने किया। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको बोलते हैं मीटी, ने आईआईटी मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग का उद्घाटन किया। इस सिस्टम को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र ने विकसित और लागू किया है। पूछ सकते हैं किसने डेवलप और इंप्लीमेंट किया। अब नेक्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन में ये लेकर आई हूँ। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो बोलते हैं, द्वारा 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किए गए PSLV C62 मिशन कहां से लॉन्च किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, श्रीहरिकोटा से। ठीक है, EOS का मतलब क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन। हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों में लाई हूं। ठीक, फिर आयकर विभाग ने करदाताओं के सवालों का रियल टाइम में समाधान करने और आईटीआर फाइलिंग को आसान बनाने के लिए 2 अप्रैल 2026 को जो एआई पावर्ड मोबाइल ऐप लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? कर साथी ऐप है उसका। ठीक, फिर है, निमहंस मुख्य रूप से किस चिकित्सा और अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित है? अगर हम निमहंस की बात करें तो मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस से ये रिलेटेड है और बेंगलुरु में स्थित है। पूछ सकते हैं कहां पर है? बेंगलुरु में। अगर हम निमहंस की फुल फॉर्म देखें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। नेक्स्ट शिफ्ट में इसका एब्रिविएशन भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं कहां पर स्थित है। बेंगलुरु में स्थित है। ठीक, फिर किस एजेंसी ने प्रोजेक्ट सूर्या रॉकेट शुरू किया, जो भारत के आगामी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल से जुड़ी एक पहल है? तो इसरो ने शुरू किया। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट है, इसरो ने 2 नवंबर 2025 को LVM-3M5 रॉकेट बाहुबली, जिसको बोलते हैं, का इस्तेमाल करके श्रीहरिकोटा से देश के सबसे भारी संचार उपग्रह 4400 किलोग्राम को किस नाम से लॉन्च किया? CMS-03 या फिर GSAT-7R। ठीक, लॉन्चिंग साइट क्या रही? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। लॉन्च हुआ है LVM-3M5 रॉकेट के द्वारा। पेलोड क्या है? 4400 किलोमीटर। वैसे क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया था, लेकिन आपसे अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च हुआ, पेलोड कितना है, इसीलिए मैं तीनों चीज अलग से लिख दी आपके लिए। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारतीय सेना द्वारा कौन सा एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए थे? कौटल्या एंड क्यू फोर्स। और एक और बात, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसमें पीडीएफ मिलेगी आपको, उसमें अपडेट्स मिलेंगे। और आप लोग अगर ये वीडियोस देख रहे हैं, आपका अगर एग्जाम हो चुका है, तो मुझे कमेंट में बताना कौन कौन से क्वेश्चन आपके उसमें पूछे गए थे इस वीडियो से। ठीक है, नेक्स्ट है, साइबर गुलामी और वैश्विक डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी नेटवर्क के खिलाफ सीबीआई द्वारा की गई अंतर्राष्ट्रीय जांच और साइबर ऑपरेशन मुख्य रूप से एशिया के किस हिस्से से काम करने वाले संघ पे केंद्रित है? साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक, नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में चर्चा में रहे सचेत मोबाइल एप्लीकेशन को किस संगठन ने लॉन्च और प्रमोट किया था? तो सचेत था, ठीक है, एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, लेकिन पूछ रखा है किसने प्रमोट किया था? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने। ठीक, यह एप्लीकेशन टेलीमैटिक्स विकास केंद्र के सहयोग से विकसित किया गया था। नेक्स्ट है, 30 जुलाई 2025 को नासा इसरो के संयुक्त निसार उपग्रह को किस रॉकेट ने लॉन्च किया था? तो वो क्या था? भू
तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क सेकंड GSLV MK सेकंड, जिसे GSLV F-16 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगर हम देखें GSLV क्या है इंग्लिश में, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क सेकंड। ठीक, स्पेशली द GSLV F-16, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। लॉन्चिंग साइट अगेन सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा रही। लॉन्च हुआ GSLV MK सेकंड रॉकेट के द्वारा। निसार, निसार होता है दोनों नासा और इसरो का कॉम्बिनेशन। ठीक, निसार को इसरो और नासा ने मिलकर विकसित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 25 मई 2026 को भारतीय रेलवे का चिराग केंद्र कहां खोला गया था? तेलंगाना के हैदराबाद में। चिराग गवर्नेंस में HR सूचना प्रणाली अनुसंधान और विश्लेषण के लिए केंद्र। फिर सिकल सेल रोग के लिए एक नई भारतीय CRISPR थेरेपी का आधिकारिक नाम क्या है? ठीक है, बिट्सा 101 नाम है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख रखा है मैंने, हिंदी में भी लिख रखा है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा SC छात्रों की स्कॉलरशिप के लिए लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? सेतु, जिसका है फुल फॉर्म शैक्षणिक बदलाव और उत्थान के लिए छात्रवृत्ति। नेक्स्ट है 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए हैवी लिफ्ट रॉकेट का इस्तेमाल किया, तो उसका नाम क्या है? LVM-3M4 हैवी लिफ्ट रॉकेट। लॉन्च साइट रही अगेन श्रीहरिकोटा। लॉन्च हुआ है LVM-3M5 रॉकेट के द्वारा। इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, आप दोनों में देख लेना। नेक्स्ट है किस संस्थान ने 17 अप्रैल 2026 को भारत में 3 टीम वाले ओमेगा बॉल फुटबॉल फॉर्मेट की शुरुआत की, जिसे देश की इस पहल का पहली बार परिचय हुआ है? IIT मद्रास ने पहली बार हुआ है ओमेगा बॉल फुटबॉल फॉर्मेट। ठीक, फिर नवंबर 2025 में भारत में किस संस्थान में जेन जी थीम वाले नवनीकृत डाकघर का उद्घाटन किया गया, जिसमें आधुनिक सौंदर्य शास्त्र, वाईफाई जोन, भित्ति चित्रकला और QR आधारित पार्सल बुकिंग शामिल है? आपको पता है जेनजी बहुत चल रहे हैं आजकल। ठीक है, तो जेनजी से क्वेश्चन तो आना बनता है, नेक्स्ट शिफ्ट में भी जरूर पूछा जा सकता है इससे। तो जेनजी थीम वाले नवनीकृत डाकघर का उद्घाटन हुआ है, जिसमें ये सब चीजें हैं। तो कहाँ? IIT दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट है इसरो द्वारा हाल ही में घोषित IMEX 2026 पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक टिकाऊ राष्ट्रीय सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण अनुसंधान पारिस्थितिक तंत्र बनाना। ठीक, फिर है मई 2026 में महाराष्ट्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के किस पहले 300 किलोमीटर रेंज वाले सार्वभौमिक रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली का अनावरण किया? सूर्यास्त का। ठीक, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के शिरडी में भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर रेंज वाले सार्वभौमिक रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली का अनावरण किया, जिसका नाम सूर्यास्त्र है। कितने किलोमीटर रेंज? ठीक, 300 किलोमीटर, देख लेना। नेक्स्ट है जून 2025 में किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री के एक्सोम मिशन AX4 के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने। ठीक है, ये एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, इन्होंने एक्सोम मिशन 4 के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करी। तो यहाँ तक कि अभी 3 अगस्त से अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है उसका पूरे डिटेल में मैं आपको साइंस की लेकर आ गई हूँ, आगे भी लाऊंगी, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। मुझे और बताना कि और मैं किस सब्जेक्ट पे लेके आ सकती हूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट पे पूछा गया, लेकिन साइंस एक मेजोरिटी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक करना, हाइप करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।